17 तारीख से 23 मई तक आदर्श नगर ग्राउंड वीरगंज नेपाल की पावन धरा पर प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा नेपाल की पावन भूमि पर होगी उसका नाम डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा होगी। डोलेश्वर महादेव, आपके ध्यान में रहना चाहिए कि शंकर भगवान को जब तारकासुर के 3 बेटों ने सिर काट दिया था तो शिवजी का जो सिर नेपाल में जाकर गिरा था, लोग कहते हैं वो पशुपतिनाथ है, पर पशुपतिनाथ नहीं, पशुपतिनाथ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है डोलेश्वर महादेव, जहां पर शंकर भगवान का सिर गिरा था। तो उस डोलेश्वर महादेव की कथा नेपालपुर के वीरगंज के आदर्श नगर ग्राउंड में नेपाल में ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक नेपाल की पावन धरा से प्रारंभ होगी। डोलेश्वर महादेव, जहां पर 64 योगिनियां एक साथ बैठकर नृत्य करती हैं। डोलेश्वर महादेव, जहां पर भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता पार्वती अपने भाई के मरने के बाद में, उसके लिए मां पार्वती डोलेश्वर में बैठकर तप करती है। वो डोलेश्वर महादेव, उनकी कथा वहां से डोलेश्वर महादेव जहां कथा हो रही है वीरगंज में नेपाल में, वहां से डोलेश्वर महादेव तो बहुत दूर है, काठमांडू में, पर कथा वहां से हम डोलेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। वो डोलेश्वर महादेव की कथा मूल ये है कि किसी का जो एक्सीडेंट हो जाता है, जो मर जाता है तड़प कर, या उसके प्राण स्पॉट पर ही समाप्त हो जाते हैं, एकदम अटैक आया और स्पॉट पर ही वो मर गया, उन जीवों का कल्याण किस तरह से हो, उसके लिए ये डोलेश्वर महादेव की पावन शिव महापुराण की कथा। जिस नारी का 2 महीने का या 3 महीने का बच्चा होता है, फिर मर जाता है, फिर रहता है, फिर मर जाता है, फिर रहता है, 2-3 महीने में फिर गर्भ गिर जाता है, उसके लिए या उसके परिवार के लिए वो डोलेश्वर महादेव शिव पुराण अवश्य सुने, उसका स्मरण अवश्य करें। 17 मई से 23 मई 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर नेपाल से ये कथा आएगी।